जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितनी मेल की कितनी है, फीमेल की कितनी है, और फॉर्म फिल करते टाइम आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या रहती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसरी हैं कि ये आपको होने चाहिए, और एज और क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी चीज़ें मैंडेटरी होती है उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी आई हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की। इस बार टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी है? जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 7,547 वैकेंसी हैं, जो मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी हैं। अब उसमें से कुछ मेल की हैं और कुछ फीमेल की हैं। तो जो मेल की वैकेंसीज हैं वो हैं 5,056 वैकेंसीज हैं जो मेल कैटेगरी की हैं, और फीमेल की जो है वो है 2,451 वैकेंसीज हैं जो फीमेल की हैं। इसमें से कैटेगरी वाइज भी होते हैं कि यूआर की इतनी है, जैसे कि मेल की, और मैंने आपको फीमेल की बताई। मेल की 5,056 है और फीमेल की 2,451 वैकेंसी हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज होती हैं, बट इस टाइम अभी वो मेंशन नहीं किया हुआ है। जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, जिस टाइम आपका नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर के टाइम आएगा नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, क्योंकि उस टाइम आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होते हैं उस टाइम तक हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है। अगर उस टाइम भी आपकी जो वैकेंसीज है वो डिटेल में नहीं दी गई कैटेगरी वाइज की, यूआर की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ताकि मैं आरटीआई वगैरह से कंफर्म कर पाऊँ कि आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आई है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकेंसीज के बाद कि हमारा जो फॉर्म है उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पूछ रहे थे आप लोग कि मैम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कुछ अलग से तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होता। तो देखो ऐसा है कि मेल के लिए तो होता है कि हमें ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है, बट फीमेल के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स की मैंडेटरी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कोई तुम्हें फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कराना है, बट मेल के लिए डीएल होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि मेल को फॉर्म फिल करते टाइम कि सितंबर के टाइम चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस, जो मेल हैं वो भी फिल कर सकते हैं, और फीमेल को तो खैर ज़रूरत होती भी नहीं है। बट जो मेल है उनको फिजिकल के टाइम उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाता है, क्योंकि उस टाइम डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। तो उस टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो आपको उस टाइम रिक्रूटमेंट से आपको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि वो एज ए मतलब एलिजिबिलिटी होता है मेल के लिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन का, तो आप 12th पास होने चाहिए। सिर्फ किसी भी स्टेट से हो, आपकी 12th जो है वो पास होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को जो रिजर्वेशन मिलता है क्वालिफिकेशन में भी, तो वो कुछ अलग कैंडिडेट होते हैं जिनको क्वालिफिकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। उनकी 11th पास होनी चाहिए, कि वो 11वीं क्लास उनको पास की हुई है, उनकी मतलब पासिंग आउट है उनकी 11th और 12th में वो हैं, या फिर उनका इन मतलब प्रोग्रेस है 12th। और वो भी रिजर्वेशन वालों को होती है सिर्फ, मतलब जिनका जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, या किसी के मतलब जो ऑलरेडी सर्विस में थे, या आर्मी मैंस होते हैं, कुछ इस तरीके के जो रिजर्वेशन होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन 11th चलती है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज का कितना रहता है क्राइटेरिया, कि एज कितनी होनी चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो नॉर्मली हमारा जो हर साल यही होता है कि जो एज की क्वालिफिकेशन है वो 18 से लेकर 25 होती है, कि जो यूआर है वो 18 से 25 ईयर्स तक अपना आप अप्लाई कर सकते हो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और अब हम रिजर्वेशन की बात करें एज में, कि रिजर्वेशन कितना चलता है, तो रिजर्वेशन 5 ईयर्स का होता है, जो कि जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होती है, जैसे कि एससी होते हैं, एसटी होते हैं, उनको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है। 5 साल के प्रॉपर रिजर्वेशन होता है, मतलब 25 से लगा लो कि 30 ईयर्स तक वो भर सकते हैं। यूआर के कैंडिडेट सिर्फ 25 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो एससी एसटी रिजर्वेशन के साथ होते हैं वो 30 ईयर्स तक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कुछ लोगों को जैसे हाइट वगैरह का पूछते रहते हैं, मैम हाइट भी एज ए क्वालिफिकेशन होती है क्या? हाइट का देखो ऐसा नहीं है, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो उसमें हाइट का कुछ ऐसा इश्यू नहीं होगा, आपका फॉर्म इजीली मतलब सबमिट हो जाएगा। उसमें हाइट आपकी कम भी है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बट उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप हाइट एलिजिबिलिटी मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आप नहीं हो एलिजिबल इस
जॉब के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से फॉर्म मत भरो, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब फिज़िकल के टाइम आपकी हाइट मेज़रमेंट होता है तो उस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। एक तो आप प्रिपेयर करोगे इस एग्ज़ाम के लिए, फॉर्म फिल करोगे, और इतनी मेहनत के बाद जब आप एग्ज़ाम क्लियर करके फिज़िकल भी लगाओगे, और फिज़िकल के बाद जब आपको पता चलेगा कि आपको हाइट के लिए बाहर किया जा रहा है रिक्रूटमेंट से, तो आपको खुद भी बहुत फील होगा कि टाइम वेस्ट हुआ और कुछ फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो अभी से आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी हाइट अगर आप फीमेल हो और आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम है, तो आप नहीं इस फॉर्म को मत फिल करना। और अगर आप मेल कैटेगरी में हो तो आपकी 170 से अगर कम है तो आप इसको मत फिल करना, क्योंकि लास्ट में यही होगा, फिजिकल के टाइम जब आपका हाइट मेजरमेंट होगा तो उस टाइम आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी वैकेंसीज़ की कि हमारी वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं और आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। मेन ये सारी चीज़ें थी। अगर स्टिल कोई डाउट आपका रह गया है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। और कोई भी आपको डाउट होता है वैकेंसी से रिलेटेड, या कोई भी एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है हमारा एसएससी का, तो वो आप मुझे इजीली पूछ सकते हो। इसके बाद भी आपको फिजिकल से लेके या अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो चाहिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। एंड जय हिंद।